कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारस में कल लीलार तीरथ रस निधान की आरती पावन पुराणे कलिमल मथने त्रिताप निवारणे कलिमल मथने त्रिताप निवारणे जन्म मृत्युमय भव भयहारणे जन्म मृत्युमय भव भयहारणे सेवक सतत सकल सुख कारणे सुमहास दे हरे चढ़ते ज्ञान की आरती पावन पुराणे विषय विनाश विमोह विनाशने विषय विलासी विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विपासने विमल विराग विवेक विकासिनी भगवती तत्व रहस्य प्रकाशने परम ज्योति पर आत्म ज्ञान की आरती पावन पुराणे की परम हंस मुनि मन उल्लासनी परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस राशि विलासनी रसिक हृदय रस राशि विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा सुजान की आरती पावन पुराणे धर्म भक्ति में ज्ञान खान की धर्म भक्ति में ज्ञान खान कर्पूर गौरव सदा वजल देव भवानी दैव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वरदो जगदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बालामाल्यं नमः हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाधिवन्दनं मातमाभिवन्दनम् आरोग्यम् आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम माजनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः गृहाण जगदीश्वरः आवाहित देवताभ्यो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सावरिया सरकार की जय, पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और
बड़े भाव के साथ हम आप सब लोग आज भगवान के दिव्य महात्म्य की कथा बड़े प्रेम भाव के साथ सभी लोग श्रवण करेंगे। जो लोग अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं, आप सब लोग भी जल्द से लाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अपने अपने मन को एकाग्र करते हुए दिव्य आइए हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े भाव के साथ सभी लोग श्रवण करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्थश्री गणेशाय नमः। स्वस्थश्री स्वस्थश्री गणेशाय नमः। हरि ओम। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंद भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम। ध्येयं सदा नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान् नवनीतवा पीताम्बरधरुणविफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुख दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गोविंदा गोविंदा। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याण निधयेऽर्धिनाम श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। गोविंद। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भगवत वांछित कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा भक्त वृंद भक्तमती माता आचार्य गण हम सब एक ही भूत विराजमान हैं। अद्य प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले वाणी को 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन से पवित्र करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद। सभी लोग बोले ताली की सेवा करते हुए जय हो। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। 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 राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। श्रुतियां यानी जो वेद कहती हैं तो बस उसी से नहीं अल्प कोई भी अल्प मृत्यु नहीं कबने हो पीरा। सब सुंदर सब विरुज शरीरा। कोई अल्प मृत्यु भी नहीं मरता था, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी। उस दिन वाल्मीकि में भी वाल्मीकि जी लिख रहे हैं ना पुत्र मरणम के चित न दुष्यंत पुरुषा कचित। ना तो कभी पिता के सामने पुत्र मरते थे और ना तो कभी नारिया ना विधवा होती थी। भविष्यंति पतिव्रता न चाग्निजम न कोई अग्नि में जलता था। न चाग्निजम भयम किंचित ना सुमज्जंत जंतवा न कोई जल में डूबता था। न बात जम भयम न किसी को बात होता था। न ज्वर करतम तथा न किसी को ज्वर सताता था। ना क्षुद भयम तत्र ना किसी को भूख लगती थी। ना तस्करम तथा ना तस्कर यानी चोर का भय था। नगराणी च राष्ट्रानी धन धन सुतानी चा क्योंकि सब धन धन परिपूर्ण थे। नगराणी च राष्ट्रानी धन धन सुतानी चा रामो राज मुपासित्यम। तो कहते कब तक? बोले 11,000 वर्ष तक।
10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि चा रामो राज्य उपास। तो क्या किए थे? तो 11,000 सिर्फ सत्य मार्ग में चलना है, सिर्फ चलना ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यहाँ का क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को, कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज 3 जो ताप हैं, कौन? हम उन भगवान को वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्ण को हम नमः नमस्कार करते हैं। श्री जैसे भगवान, सबसे पहले कथा प्रारंभ कहाँ होती है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की वो भूमि ज्ञान की भूमि है, वहां भगवान आरण्य के रूप में है। नैमिषारण्य जैसे अष्ट वैकुंठों में पहला वैकुंठ है। पृथ्वी में 8 वैकुंठ हैं, पहला वैकुंठ नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य 4 उत्तर में है, 4 दक्षिण में है। पहला नैमिषारण्य, बद्रीनारायण, मुक्ति नारायण और पुष्कर। 4 साउथ में है। तोताद्री, वेंकटाद्री, नारायणाद्री और श्री मुष्टम। 4 साउथ में है, यानी 8 पृथ्वी में भू वैकुंठ आज भी है। वो नैमिषारण्य की भूमि में हम चलते हैं। नैमिषारण्य आज जैसे यहाँ पे हम सामूहिक कथा कर रहे हैं ना, तो इस सामूहिक यज्ञ में प्रायः है, हमको ऐसा लग रहा है कि सभी लोग हैं, गांव के तो सभी होंगे। और अब उसमें 2 तरह का ऐसा भी सोचना चाहिए कि अभी कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नाम नहीं लिखा रहा होगा तो नहीं आए होंगे, क्योंकि वहाँ तो भैया जिनको भगवान बुलाएगा, भगवान में आस्था है तो उनको नाम चाहिए नहीं, और जिनको नाम चाहिए तो फिर तो हो गया नाम, तो थोड़े टाइम ही रहा है। नाम तो एक ही है, जिस नाम के लिए अपना तो नाम ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी से राम जी ने पूछा था चित्रकूट में, बाबा आप कौन हो? तो बोले नाम ही नहीं पता। तो बोले आपको नाम नहीं पता? बोले बिल्कुल नहीं पता। तो बोले मतलब? तो बोले सही बाबा, नाम नहीं पता। तो बोले कुछ तो होगा। तो बोले तुलसीदास। कितना सरल शब्द। क्या बोले? तुलसीदास। क्यों बोले तुलसी? तुलसी भर बोल देते, दास क्यों बोले? तो कहते हैं इसलिए दास बोलते, दासो हम कौशलेंद्र स्या। हे ठाकुर, अगर आपके दास ना होते तो आप कहाँ मिलते? आपके दास ने हमको मिला दिया है, तो इसलिए हम आपके, तो कहीं तुलसी, तो कहीं तू से तुम राम, तो कहीं ला से कहीं तुम भाई लक्ष्मण, कहीं सी से कहीं मैया सीता, तुलसी। और आपके जो दास है ना, मैं उनका अनुदास हूँ। दासानुदास हो भवतास में भूया, मैं दासों का दास हूँ मैं। तो कहते बाबा तुम कितने सरल हो? तो बोले नहीं मैं सरल नहीं, सरल तो प्रभु आप हैं। तो बोले हाँ। तो बोले हाँ, मुझ जैसे पतित के पास भी आप आ गए तो सरल तो आप हैं। तो बोले सरल कैसे? तो कहते हैं सासे सीता, वाम भाग दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, सा से सीता, रा से राम, सा रा, ला से लक्ष्मण, बीच में रा है, सा रा ला, ला रा, दोनों जिसमें समा जाएं तो वो कौन है? रा। तो वो सरल भी आप हो, हम क्या हैं? एक भी शब्द ऐसे नहीं है जो महर्षि वेद व्यास जी के जूठे ना हो। इसीलिए भागवत महापुराण को, श्रीमद् भागवत महापुराण को वेदांत का दर्जा प्राप्त है। इसको वेदांत ऐसा नहीं है, इसके बाद अंत है। फिर महर्षि वेद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, ये लास्ट पुराण है, वेदांत। क्योंकि 17 वेदों का निर्माण करने के बाद, पुराणों को, महाभारत इत्यादि को लिखने के बाद 17 पुराण लिखे, फिर भी उनको शांति नहीं हुई थी। इसलिए उस नैमिषारण्य की भूमि में जाकर के राम जी ने कोटिन बाध
गोस्वामी तुलसीदास जी कहे थे, कोटिन बाद बाज मेध यकीन, हाँ, यानी कोटिन का उस नैमिषारण्य की भूमि में, आज हम जिस नैमिषारण्य की भूमि जहां हम एकत्र अगर चंदा करके इसलिए आज हम कारिता कण लोभे न गेहे गेहे जने जने, हाँ, पैसा के लोभ माही करें वाले आचार लोग घर घर जाके करें लाग, कारिता कण लोभे ना कथा सारस ततो गताहा, कथा का तो वो जो सार मिलना चाहिए वो हमको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हमें मद प्राप्त हो जाता है। आज कल अगर पूछा जाए कथा संपन्न कितने लाख खर्च कर दिए हैं, अरे हमने जो किया इतना, कहाँ कथा का सार रह गया। अरे उनसे हमको जो वो किए थे ना, हमें उनसे बड़ी करनी है। पहला ही द्वंद्व भरा हुआ है, पहला ही मद भरा हुआ है, उसका रूप ही जड़ ही उसकी जब इस भाव से आप रखी गई है तो वो कहाँ है कि वो भगवत प्राप्ति हो सकती है। पहले तो सबसे पहले हम अपने अंदर के लिए हम मारे कि परमात्मा करा तो रहा है, बोलने वाला वो, सुनने वाला वो, सुनाने वाला वो, सब वही है, हम कोई तीसरे तो है नहीं, सब वही है। कहे स्वयं को बोले हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बोले है ना, तो फिर हम कहाँ हैं बोलने वाले, आप कहाँ हैं सुनने वाले। आप जो है तो वही बोल रहा है, वही सुन रहा है। अगर हम बोलते बोले कि हम बोल रहे हैं तो कभी कभी हाथ में, आंख में, कान में दर्द होता है ना। तो अगर हमारा हाथ कान है तो बोल दीजिए ना, ए मेरा हाथ दर्द नहीं करना, मानेगा? नहीं मानेगा ना। आपका आंख दर्द कर रही है, किसी किसी आंख में कम दिखने लगता है तो कह दो भाई ये आंख, तू मेरी आंख है, दर्द दिखना देखना है यहाँ से हमको वहां तक, लेकिन नहीं सुन रही क्या? तो इसका ये भाव है कि यानी अपने जो कंट्रोल नहीं है, अहम कहते मेरा, तो फिर यार मेरा कहाँ हुआ। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्यम देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन दंडम रहती। यानी कितना है, जितना हम खा लें, जितना हम पी लें, जितना हम पहन लें, ऐसा अपना सोच के हम उसको उपभोग कर लें कि मेरा है। अब बाकी जो है तो मेरा नहीं, ठाकुर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा एक सेवक हूं। अगर आपको अभिमान भी हुआ ना, अगर इस भाव का अभिमान हो जाए ना कि मैं तुम्हारा, क्योंकि भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक अभिमान उनको पसंद है। कहते हैं कि अगर अभिमान भी हुआ तो ऐसा अभिमान हो, मैं सेवक रघुपत पति मोरे, जैसे अभिमान भयो मनु भोरे, मैं सेवक रघुपत पति मोरे। ये अभिमान भी परमात्मा को पसंद है। तो उस नैमिषारण्य की भूमि में आप सत्यनारायण की कथा में पहला श्लोक ही देख लें। अथ एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सौनकादया प्रपक्ष मुनिया सर्वे श्रुतम पौराणिकम खलु। यानी छोटा से कलयुग के प्राप्ति का, इस कलयुग में लघु सबसे छोटा उपाय परमात्मा के प्राप्ति का क्या है। तो यानी राम जी की इतनी यज्ञ हुई, इतने पुराण जितने लिखे गए, सब नैमिषारण्य की भूमि में लिखे गए। तो नैमिषारण्य की भूमि क्यों इतनी पवित्र मानी गई है, तो एक बार समस्त मझियार नहाया, कुछ लिखा है, कुछ गाँव पटेहरा। अब हमका आज पता चला था, हम तो मझियार जानत रहे हैं सच कि मझियार है, लेकिन मझियारों में मझियार है, ऐसा कहा चाहिए कि नहीं। तो पटेहरा, खुरखुर तालाब है ना। अब हम धन्य कहते हैं जो इनका नाम रहा होगा खुरखुर बाबा हैं, हाँ परम पूज्य, जो भी मतलब धन्य है उस महान मूर्ति को जो खुरखुर थे। अब ऐसा सोच लें जैसे यज्ञ करने के लिए सौनक आदि महर्षि ब्रह्मा के पास गए, तो जाते बोले होंगे कि हे ब्रह्मा, हमको यज्ञ करना है और इतने पूरे गांव के लोग हैं और
88,000 का वर्णन है कि 88,000 ऋषि लोग ब्रह्मा के पास गए, हमें यज्ञ करना है, कहाँ करें? तो एक निमि छोड़ते हैं, निमि यानी चक्र छोड़ते हैं, जाकर के एक अरण्य में गिरता है। खुरखुर महाराज, खुरखुर बाबा, बाबा बोलते खुरखुर बाबा, खुरखुर बाबा उस टाइम गए होंगे ब्रह्मा के पास और कहे होंगे कहाँ यज्ञ करें? हमको यज्ञ के लिए हमको जमीन शोधन करना है, किस जगह तब करें? हम तो चले आए पर हमारे नाती पोते पंती जो वहां होंगे, तो महाराज कोई जमीन बताइए। तब फिर उतने दिन से याचना, क्योंकि वहां बहुत लाइन लगी रही होगी, ठीक है ना। अब हम देखें थोड़ी कि हम हमारे रहन तो देखें, मतलब ऐसा सोचे पुराण में जो लिखो है, तो वो बात बोल रहे हैं कि जैसे जा करके लाइन में लगे लगे लगे, जब बारी आई होगी फिर जाके बोले होंगे कि हमको यज्ञ करना है, हमारे नाती पंती संती वहाँ हैं, कौन सी भूमि अच्छी रहेगी? तो बोले वो खुर है, अब आप वहीं जाओ और वहीं किसी के अंदर प्रविष्ट कर जाओ और उनके अंदर इतनी प्रेरणा दो कि घर घर जा करके वो जगाएं, घर घर जा करके वो चंदा उगाएं, ना कुछ दें, एक एक मुट्ठी अगर भी दे रहे हैं जिसमें उनको ये मद न आए कि मैं कर रहा हूं। सारे लोग एकत्र हो करके, कोई पूछेगा भाई कथा कौन कर रहा है, किसकी यज्ञ है, ये यज्ञ कौन कर? अरे हम लोग सीधा से ही, अरे हम करा रहे, अपने प्रेमी को फोन लगा के वो बुला रहे अपने प्रेमी को फोन। अभी हम करके गए ना टिहिया में, तो सच बोले कि सरपंच साहब सामने बैठे हैं, हमें तो नहीं लगा कि एक 50 ग्राम आटा घर से लगा हुआ है। और हमारे जितने ब्राह्मण लोग थे, सच बोले आज ही कह रहे थे, इतना खुश है, यानी अब देखिए जाने के बाद भी चर्चाएं करें, हम सामने बैठे हैं तो कहते हैं सामने बैठे तो नहीं कहना चाहिए, यानी जितनी सेवा और जितना लोग भी स्वयं जब बस जा करके बैठे, लोग अपने आप ऐसे बढ़ चढ़ के सामने आए कि किसी को बोलना नहीं पड़ता था, पूछते नहीं थे ब्राह्मण की कहाँ किस जगह है, कहाँ बैठ जाएं, ये नहीं पता था। इतने लोग एकत्रित थे और बस एक ही बात की है, हम किए हैं। ये कथा कौन कराया? नहीं, हम किए हैं। तो यानी नैमिषारण्य वो भूमि है जहां भाव प्रधान है। जब तक भाव पवित्र नहीं होगा, ऐसा भी सोच लें कि भैया भाव तो अंदर आता है, अब भाव अंदर आया है तो खाली अगर बैठे रहें आप शरीर लेकर के, तो क्या इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो कैसे होगी? तो जो ये शरीर एक लिफाफा है, आप ऐसा भी सोच लें, शरीर को लिफाफा बना ले कि लिफाफा है। अब किसी को खाली लिफाफा देंगे तो क्या वो खुश होगा? इसमें भक्ति रूपी भाव भरिए। विषयी हैं हम, विषय और विषयाश्चा विषय उपभोक्तम हंति अब विषया स्मरणादपि। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हम विषयी नहीं होते, हम इतने बड़े विषयी हैं, इतने बड़े पापी हैं, सच में हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है जो हम नहीं किए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे करें, है ना? विचार तो आ गया है कि हम इतने बड़े पापी कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते पापी? हम जितने जन्म लिए होंगे, अगर पापी नहीं होते, पुण्यात्मा होते, तो हम यहाँ नहीं आते, मोक्ष को प्राप्त हो गए होते। तो किस हर जन्म का जो पाप है, तब वो पूर्ण होते 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 इतने पाप हो गए, जाओ फिर प्रायश्चित करो, जाओ फिर प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने जब ये मनुष्य योनि मिली, तब तो हम भैया यहाँ आए। मनुष्य योनि मिल रही सिर्फ मास्टर चाबी है, ये ऐसा सोच लें कि ये मास्टर चाबी है, वो गेट है। अब इसको खोलना है, तो अब यहाँ से मोक्ष के द्वार की चाबी है ये मास्टर चाबी मनुष्य योनि। इस गेट को खोल देंगे अगर, जैसे आप सब बोलते हैं बार बार मुनि जतन कराही अंतराम कही, बार बार मुनि जतन कराही अंतराम कही। अरे यार फिर वही बात, अंतराम कही तो फिर आवत नाही।
अंत में अगर राम कहे आया तो फिर आवत नाही, उसी में उत्तर है और उसी में प्रश्न है। अंत अरे अभी मुश्किल थे 2-3 महीने की बात हो गई है। एक शास्त्री जी हैं, उनके दादाजी का प्राणांत हो रहा था, तो ये था कि चलो भाई मिल लेते हैं। तो वो पढ़े लिखे शास्त्री ही थे, उद्भट विद्वान व्याकरण के। तो बोल रहे थे, दादा कहा सीताराम। अभी की 2-3 महीने मुश्किल से हो रहे हैं। दादा कहा सीताराम। तो पता है क्या बोली? नहीं कही आवे। दादा कहा सीताराम, तो कहीं नहीं कही आवे। कहीं का नहीं कही आवे, कहीं वह जाऊं तुम कहते है। प्रैक्टिकल है, कहीं चुटकुल्ला नहीं। का कहते हैं कि नहीं कही आवे। अगर इतना तो बड़ा लंबा तो कह दिया, लेकिन राम नहीं कही आवे ये बोल दे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमारी आदत में नहीं है, आदत में अगर होता तो इजी निकलता, आदत में नहीं है तो फिर अंत मन नहीं कही आवे, तब फिर यहाँ तो आवे। अंत में अगर राम कही आवे तो नहीं आवे, और जब नहीं कही आवे तो बार बार आवे। सूरदास की नाई बना बैठा रहे। हम सूरदास हैं। अब दूसरे भाव से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वो 2 दरवाजा है निकलने का, आप बैठे यहाँ, अब आपको दिखता तो है नहीं, तो आप एक दीवार पकड़ लीजिए। ऐसे दीवार को पकड़े 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 ऐसे हाथ किए 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 उस गेट तक जब पहुंचने वाले हैं, तभी सर पे खुजली हो गई। तो हमने हाथ उठाए गेट के पास, खुजलाने लगे, तब 2 कदम चले गए तो गेट फिर निकल गया। फिर वो दीवार हमको मिल गई तो फिर हम पकड़े, फिर ऐसे गए, जैसे दरवाजे के पास पहुंचे फिर खुजली आ गई, तो फिर वो गेट निकल गया। ऐसे करते करते 84 लाख योनियां हम भटक रहे हैं। जब हमको मिलता है तो खुजली होने लगती है। अब बस जहां ये खुजली शांत हुई तो फिर वही भवाटवी में फिर 84 लाख योनि का चक्कर काटते रहे, और जब मिली चाबी तो खुजली आ गई। सीधा सा उस नैमिषारण्य की भूमि इतनी महान, इतनी पवित्र है कि भगवान जितने भी पुराण, यहाँ तक कि मनु शत्रुपा इत्यादि वहीं पे जाकर के तप किए थे। उन्हीं तप में, तप के प्रभाव से भगवान ने पहले दर्शन कृत्वात्मानम चतुर्विधम, जब अयोध्या में चतुर रूप में गए तो पहले नैमिषारण्य की भूमि में दर्शन दे दिए थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार वहां दर्शन दिए। जब मांगे थे, स्वयंभू मनु तप किए थे, तब वचन का चाहिए कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। तो कहते आप सही से खो जाए कहाँ जाओ, नप तप तने होय मैं आई। आप सही से खो जाए कहाँ जाई, नप तप तने होय मैं आई। लेकिन हाँ हम आउप कब पता है, ऐसा नहीं कि हम चले आए तुम कहो पन्ना छतरपुत्र के राजा बन जइहा, नहीं तो हुई हो अवध भुआल तब हम होब तुम्हार सूत। ऐसा नहीं है कि हम रीवा के राजा बन जइहा तुम चले हो या पन्ना के बन जइहा, नहीं। हुई हो अवध भुआल तब हम तुम्हें अपन बाप बनाओ, वैसा नहीं है। बापो बनाने का तैयार प्रभु कब हुए हैं, जब तुम वहां के हो गए। सरज्वाज उत्तरे तीरे यज्ञ भूम विधि यताम, सरजू से उत्तर तीर में आता है नैमिषारण्य, तो सरस्वाज उत्तरो तीरे यज्ञ भूम विधि यताम संभारा संपहंती गुरु नाम सत्तमा। ऐसा नहीं है, इस पवित्र भूमि में जहां हम बैठे हैं इसलिए नैमिषारण्य ये हो गई है कि हम सब सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं। सामूहिक ज्ञान यज्ञ है ये। इस यज्ञ में इस भगवती दो ही है, गंगा 2 है, एक भगवान के मुखारविंद से है और एक भगवान के चरणारविंद से है। अब चरणारविंद से, मुखारविंद से जो निकली है, इसमें आपको डूबने उबने का चक्कर नहीं है। जितना इसमें आप घुस जाएंगे, जितना आप तैर जाएंगे, तो मरने का चक्कर नहीं है। और जो चरणारविंद से आई है, पैरत न बने तो देख लिया न सही आए, पैरत न बनी गंगा माँ, जो चरणारविंद से निकली है तब तो फिर होएगा। हम कहे का कछु कही पैरत बने तब बहन घुस है। इसमें अगर एक बार लगन लग गई
तो फिर तो पिबत भागवतम रस मालयम, जब तक हमारा लय ना हो जाए तब तक हम पीते रहे। एक दर की भागवत सुन लिए से कछु नहीं, बार बार हम उसको चित्त में हमारे चिपका रहे, बार बार हम उसका चिंतन करते रहे। एक बार कबहू रसगुल्ला खाएं तो वो कब तक स्वाद महसूस करें, यानी बार बार जब यह रस का पीबत भागवतम रस मालयम, मुंह रहो रस का भूभाव कहा। ऐसा नहीं है, जाते हैं सौनक आदि महर्षि ब्रह्मा जी के पास, हमें यज्ञ करनी है, तब बोले कि ये चक्र छोड़ते हैं, इसके पीछे पीछे जाओ और जहां ये गिरे वहीं की भूमि सोते हैं। एक आरण्य में वो चक्र गिरता है, निमि यानी चक्र, आरण्य यानी जंगल, इसलिए नाम पड़ा क्या, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में सब एकत्रित हुए यज्ञ करने के लिए, तो वहां पे आ गए सौनक जी के सामने सूत जी। अब सूत जी, अगर कोई ज्ञानी आ जाए, वो भी 16 वर्ष की, हजारों हजार तो वर्ष की उम्र है सौनक आदि की, और यहाँ इनकी बिल्कुल, तो कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चा ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्चा, ना तो धन का बड़ा, ना बल का बड़ा, ना आयु का बड़ा, ते सर्वे सभी लोगों ने उनका चरण बंदन किया। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्यान कथा सारम मम करण रसायनम। ऐसा कोई रसायन बताइए जो हमारे कारण को प्रिय हो, रसायन हो और भगवत प्राप्ति का हो। काला ब्याल मुखाग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे। इस कलयुग में लोग तो ज्यादा असुरी प्रवृत्ति के होंगे। काल ब्याल मुखाग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाम सुरताम गताहा। इस घोर कलयुग के प्रभाव से लोग असुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। इनके लिए कुछ उपाय बताइए। सीधे मना कर दिए, क्यों बताए? देखिए, अगर कुछ पाना है, कुछ प्राप्ति करनी, तो आप किसी के पास जाइए, वो क्यों दे देगा? आपको पहले उसके गुरु शुश्रूषा करना ही पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा टाइम आया, वो तो सीधा बोले नहीं देंगे, क्यों दें? लेकिन फिर क्या कहते हैं, प्रीति सौनक चित्त तो हतो बच में विचारे जा, देंगे, क्योंकि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी प्रीति परमात्मा पे है। प्रीति सौनक चित्त हतो बच विचार करते हैं। विचार अपने से नहीं आता है, विचार जो है तो ब्रह्म यानी परमात्मा ही हमारे अंदर विचार लाता है। कभी आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां परमात्मा का नाम नहीं लेना, ऐसा सोचते हैं अशुद्ध बैठे हैं, वहां भी नाम आता है, पेट दर्द करता है, हाय राम नहीं बोल बैठते हैं, तब फिर यानी कंठ हमेशा पवित्र होता है, वहां अशुद्धता का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तब प्रीति सौनक चित्त तो हतो बच में विचार। जैसे विश्वामित्र विचार करते हैं, कब विचार करते हैं? जब बहुत बीत जाता है, कलयुग इतना आतंक फैलाता है, यानी कलयुग के त्रेता में जब रावण इत्यादि आए हैं, इतना अत्याचार फैलाता है कि तब विचार आता है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। क्या कहते हैं? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। तो बोले हैं ये चिंता, बोले हाँ। तब महर्षि वशिष्ठ जी पूछे हैं कि भाई आप, हम तो दो ही ऋषि हैं, एक आप हो गए एक हम, तो फिर आपको चिंता किस बात की है? आप तो ऑलरेडी मारने में सक्षम हैं। तो बोले आज का नहीं, हम कलयुग का देख रहे हैं, हमको कलयुग का डर सता रहा है। देख लीजिए कितना दूरगामी देखते थे, हमको कलयुग का डर सता रहा है। तो बोले कलयुग का, बोले अभी तो मारीच और सुबाहु इत्यादि तक इनके बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी पूंछ, बड़े बड़े सब देख करके विकराल रूप समझ में आ जाता है। लेकिन कलयुग में कैसे समझ में आएगा? वो कलयुग में तो लोग जा करके घिनाव हो तो सुंदर बन जाता है, वो बुट्टी पार्लर नहीं होती है तो बना देते क्यों तरह का हो। तो यानी हंसी धसा कि यानी कलयुग में तो पता न चली। बोले कैसे? तो बोले जैसे कलयुग में भी पता चलेगा। बोले कैसे पता चलेगा?
अब देखिए कलयुग गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है और यहाँ इस घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाम सुरताम गताहा, ये कैसे आसुरी प्रवृत्ति के होंगे? महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं। तो कहते हैं कलयुग में एक जैसे XYZ आप सोच लें ऐसा कि अभी ये यज्ञ है ना, तो हो सकता है, हमने पूछा नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं था, बाज बैठते तो चाहे मालूम भी होता, पूछा नहीं है कि भैया इसकी रूपरेखा बनाने में कोई दिक्कत हुई, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती सामूहिक यज्ञ करने में। इतने लोग भागेंगे, इतने लोग बुराइयां ढूंढेंगे, इतनी दिक्कत होती है। लेकिन अगर जो पूर्णतः निर्लज्ज हो गया है कि अब तो हम परमात्मा के लिए मांगने जा रहे हैं, अपने लिए वोट मांगने ऐसे जाएंगे कि शकल नहीं पहचानते। ऐसे ऐसे बहुत नेता हैं कि शकल नहीं पहचानते, उनके पास जाए तो कहते हैं अगर ये जूता उतारे तो मैं इसके पैर पहचान लूंगा, क्योंकि मैं इतने बार इसके पैर पड़ चुका हूं। ऐसे हैं। किस लिए गए थे? वोट मांगने, लेकिन शकल नहीं पहचानते हैं। बोलते जूता, एक बार ऐसा हुआ था एक जगह, नाम नहीं लेंगे, बैठे थे क्योंकि प्रोग्राम लाइव है तो इसलिए नाम नहीं लेंगे। वो नेताजी के सामने एक उनका वोटर आता है और पता है क्या कहा? आप हमें नहीं पहचानते? बोले नहीं, ऐसे बोल दियो नहीं। तो बोले तो ठीक है हम जा रहे हैं। तो बोले जा क्यों रहे हो? तुम अपने जूता उतारो। तो बोले देखा नीचे से ऊपर तक, हम कई लोग बैठे थे उसी के सामने, नीचे से ऊपर तक हम भी देखे जूता क्यों उतरवा रहा है। तो बोले क्या हो गया विधायक जी? बोले नहीं नहीं नहीं, ये बोला कि चले जा रहे हैं तो इसलिए जूता उतार। तो बोले बता दो भाई जूता क्यों उतरवा रहे हो? बोले महाराज जी हम शकल से लोगों को भूल जाते हैं, नहीं देखते, लेकिन हम इतनी बार पैर पड़ चुके हैं तो पैर जरूर पहचानते हैं, तो हम पैर पहचान लेंगे। आज हम किसके लिए? हम यज्ञ के लिए गए। तो अब कैसे कलयुग में मारीच और सुबाहु कैसे पता चलेगा कौन मारीच है कौन सुबाहु है? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अब वो निश्चर पापी कैसे पता चलेंगे? तो बोले जाइए चंदा करिए, जाइए चंदा करिए, सबके घर घर जाइए, कोई घर बचना नहीं चाहिए, चाहे वो प्रेमी का हो या दुश्मन का हो। ये शरीर का है प्रेम या दुश्मन, आत्मा का कोई नहीं है। तो इसलिए कोई एक भी ना बचे कि हम उसके यहाँ न जाएं। भले वो क्षणभंगुर यात्रा में मिले थे ना भैया, यात्रा ये जो है तो ट्रेन की तरह हम ना बोले कि अगर आप पुण्य किए हैं तो आपको एसी की टिकट मिलेगी, कमाए धमाए हैं एसी की टिकट करा लीजिए। अगर आप थोड़ा कम भजन किए हैं तो स्लीपर के में आप बिल्कुल नहीं गए, तो जनरल में तो फिर इतने नरकी जीव चढ़े रहे थे ना। समझ रहे हैं ना? प्रयागराज गए हो आप, कब भीड़ भाड़ मना कन्फर्म है वो गए हैं? हाँ ऐसे आप बोली लाग है ना, हम बोली लाग है ना, अपने लाग है ना, हमका थोड़ी सीखल ले। अब हम 4 रोज में यहाँ वाली बोली अपना पंचायत उसे ना सोचिए, हम सीख जल्दी लेते हैं। हमका जब वहाँ वाली बन गए है तो यहाँ वाली हम सीख लिए। का कही लागे सही ना? हाँ तो जैसे यात्रा है ये, तो कहते किस तरह, तो कहीं चंदा लेने जाइए तो एक कहेगा। अब देखिए कितने यानी भाव, जब राम बन गए तब जब जा रहे तो निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग भी रहता उदाढ़े, कही प्रिय बचन सखल समझाए, अब विप्रबंध रघुवीर बोलाए। याचक जान मान संतोष से, कही प्रिय बचन सकल समझाए। गुरु सन कही बरसासन दीन है, गुरु से कह करके वर्षासन दिए। 1 वर्ष के लिए राशन देते हैं कि जो भरत जी भी नहीं, शत्रुघ्न भी नहीं, हम तो बन चले जा रहे, पिताजी मूर्छित हैं, तो गुरु सन कही वर्षासन दीन है, आदर दान विनय सबकीन है। उसी को गीतावली दोहावली में तुलसी कहे पुकार के सुनऊ सकल देकान, भूमि दान राजदान ते बड़ो दान सन्मान। अब चंदा लेने गए, चंदा लेने जाते हैं क्योंकि यहाँ यज्ञ सामूहिक है, अभी ना करिए। एक मारीच सामने आए, अभी ना करिए। क्यों मना किए पता है? सामूहिक है, हमको भी देना पड़ेगा, तो ऐसा बोल के टाल देते हैं, अभी ना करिए। ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं कलयुग में पहचान के लिए, जो महर्षि वेदव्यास और गोस्वामी तुलसीदास दोनों ने जो अपना अपना रूप दिया है, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाम सुरताम गताहा, उसके लिए कह रहे हैं कि कैसे, तो अभी ना करिए। एक ने अपनी बात टाल दी, अभी ना करिए। वहां से अब दूसरी जगह गए, जब दूसरे घर पे गए तो परमात्मा ने दिया बहुत है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, अभी हम बाद में बताएंगे। आप चलिए जो भी होगा बाद में देखेंगे। सुबह
एक के पास सच में कुछ नहीं था। उसने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम, मैं आपके साथ चलता हूं। और जहां जहां कहते हैं याचक जान मान संतोष से, क्या यहाँ मान हो रहा है? याचक जान मान मीत पुनीत प्रेम परितोषे, प्रेम से उसने क्या पारितोषित दिया? चलिए मैं चलता हूं। और मैं आपका अभी अकेले वो गए थे, अब 2 हो गए। अब फिर जब तीसरे के पास जाते हैं तो मैं भी साथ चलता हूं। है तो नहीं मेरे पास, लेकिन मैं चलता हूं, जो मेरे प्रेमी हैं तो ऐसा करेंगे। अब हमारे पास 1 से 3 हुए, 3 से 5 हुए, फिर और गए तो एक जगह था भी तो वो भी मना कर दिए कि अभी ना करो। जब देखे तो कहीं नवरात्रि को, कहीं गणेश चतुर्थी का, कहीं इसका चंदा लेने चले जाते हैं। समझ गए कि ये जो है तो मारीच और सुबाहु की श्रेणी में आते हैं कि यानी आप दे तो रहे नहीं, अब मना अलग से कर रहे हैं। कहीं मारीच सुबाहु अलग से नहीं ढूंढना है। ऐसे हम आप के बीच में जैसे हम आप बैठे हैं, इसी तरह इनमें से हमारे भाइयों में से कोई एक भाई अच्छा है, निज जननी के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील धारा। तो यानी हमारे ही बीच में मारीच और सुबाहु हैं, क्योंकि कश्यप अदिति की ही सब संतानें हैं। और जब वहाँ स्वयंभू मनु से ही उत्पत्ति है तो कहीं ना कहीं सब हम एक हैं, और एक का परिणाम ये है। तो कहते हैं आपको सुनाएंगे। क्यों सुनाएंगे? कि प्रीति है, प्रीति है सौनक चित्तो हतो बच, विचार करके बोलते हैं कि हम आपको सुनाएंगे। काल ब्याल मुखाग्रासा तासणी नास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलव कीरेण भाषितम। क्या कह रहे हैं? इस कलयुग के लोग काल ब्याल, यानी हमारे सर पे ही बैठा है काल, काल ब्याल। हम एकदम काल का गाल में ग्रास बने हुए बैठे हुए हैं, कब खा जाए ये पक्का है कि बस हम इसी में बैठे हैं और वो बंद करा बस है। हम तो मरने वाले हैं, यही एक जीवन का सत्य है। काल ब्याल मुखा ग्रास, बस उसके ग्रास बने हुए बैठे हैं, कब वो मुख बंद कर ले। गोविंदा अच्छा, हम आप लोगों से 1 सेकंड सुने। प्रथम दिवस है, श्री गणेश हो गया है, 6 बज गए हैं। अगर आप बोलें तो 7 तक चले, नहीं तो हम आरती कर लेते हैं। कल 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 से ठीक है। गोविंदा बिहारी जी के दर्शन कर लें। बिहारी जी बने हुए हैं, अभी सुंदर सी विग्रह आएगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आज सभी लोग बढ़िया बैठे रहेंगे। दिव्य बिहारी जी की झांकी हम आप सबके सामने आ रही है। सभी लोग बढ़िया बांके बिहारी लाल का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और इसके बाद आरती करेंगे। और कल कथा अपने समय से आरंभ होगी। कल 2:30 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी, तो सभी लोग कल समय से आएंगे। आज थोड़ा सा विलंब हुआ, प्रथम दिन हो ही जाता है, हर जगह के नियम है, तो थोड़ा सा विलंब हुआ है। इसलिए हम सब लोग आज प्रथम दिवस में कुछ महात्मा की कथा श्रवण कर लिए। दिव्य बांके बिहारी लाल की झांकी हम आप सबके सामने आ चुकी है। बढ़िया सब लोग दर्शन करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे। इसके बाद सभी माताएं भैया करके बिहारी जी का दर्शन करेंगी और प्रणाम करेंगे। और बढ़िया बिहारी जी का ध्यान करते हुए हम आप सब लोग दिव्य भजन गाएंगे और बढ़िया हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे। अरे सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी।
हाँ, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। वो कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जय हो। हमारे मुख्य यजमान पूजन कर चुके हैं। अब सभी माताएं भी आकर के दिव्य बिहारी जी के दर्शन कर लें और प्रणाम कर लें। आप सब लोग संकोच न करें। और हमारे ढिया से राम सखा पांडे जी भी पधारे हुए हैं सपत्नी, उनसे भी आग्रह है यो भी आकर के बढ़िया बिहारी जी के दर्शन करने। सभी लोग संकोच मत करिए, जल्दी आएं सभी लोग। और हमारे यजमान परिवार के जो भी परिवार के लोग हैं सभी लोग जल्दी जल्दी आकर के प्रणाम कर लें। और फिर इसके बाद हम सब लोग बड़े भाव के साथ भगवान की दिव्य आरती करेंगे और बढ़िया भजन गाते हुए। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। वो सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हो। सारा जहां है एक चमन और एक चमन के फूल हो। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हो। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा अपने सारे आपके। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बोल के बिहारी लाल की जय हो। बढ़िया काली की सेवा करते हुए जय हो। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है ममता, ऐसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा
श्यामा श्याम की उम्र भरी का